बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोवेनाइल टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टॉपिक मैं आपको पॉइंट्स बना के सिखाऊंगा ताकि आपको बाद में याद करने में और उसका कॉन्सेप्ट लेने में कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से मुराद वो ऑर्गन जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं, जो बॉडी के बाहर होते हैं, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो बॉडी के अंदर नहीं होते। तो इसमें हमारे पास 2 टेस्टिस होते हैं। 2 टेस्टिस मतलब 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, जो एक सैक लाइक बैग जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं उसके अंदर पैक होते हैं। एक सैक लाइक बैग नोन एज स्क्रूटम, उसके अंदर पैक होते हैं। हमने ये कहा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे पास 2 टेस्टिस होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो सैक लाइक बैग जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं उसके अंदर पैक होते हैं और जो बॉडी के आउटसाइड हैंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा वो कोप्यूलेटरी ऑर्गन आता है, कोप्यूलेटरी ऑर्गन, जिससे हम स्पर्म फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा एक कोप्यूलेटरी ऑर्गन आता है जिससे हम स्पर्म फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, अब बात हम करते हैं कि स्पर्म प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं। तो हम जानते हैं कि टेस्टिस में ट्यूब्स का बंडल्स होता है, ट्यूब्स का क्लस्टर होता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिस में बंडल्स ऑफ ट्यूब्स नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। हमने बात की कि टेस्टिस में ट्यूब्स का क्लस्टर होता है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब बात ये आ गई कि स्पर्म की प्रोडक्शन होती किस तरह। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक सेल होता है जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है। हमारे पास सबसे पहले एक सेल होता है जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो इसे स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। इसमें रैपिड ग्रोथ होती है इसलिए इसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। इसमें माइटोसिस होती है। इसमें माइटोसिस होने की वजह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी हमारे पास एक सेल होता है जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस की वजह से हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जो डेप्लॉइड होता है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते।
उसके बाद इसकी फर्दर, इसके बाद इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मायोसिस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटो, सबसे पहले हमारे पास एक सेल था जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, उसमें सबसे पहले माइटोसिस हुई, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना जो कि डिप्लॉइड था, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मायोसिस हुई जिसकी वजह से हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, लेकिन ये हैप्लॉइड है, यानी कि हाफ एक में क्रोमोसोम्स हैं, हाफ एक में इसकी फर्दर डिवीजन के बाद हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, उसके बाद दोबारा उसकी डिवीजन होगी तो हमारे पास 4 स्पर्मेटोसाइड, 4 स्पर्मेटोसाइड फिर ये प्रॉपरली स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि कुछ इस तरह की शेप होगी, इस तरह की शेप होगी। इसको हम कहेंगे स्पर्म्स। स्पर्म्स का एक हेड और एक टेल होता है। हेड ने जाके एग के साथ फर्टिलाइज होता है और जो इसकी टेल होती है वो फीमेल की बॉडी में स्विम करने में मदद देती है। उसके बाद आखिरी चीज़ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो एपिडिडमिस या वाज डेफरेंस, इसको दोनों कह सकते हैं, एपिडिडमिस या वाज डेफरेंस, इसको दोनों कह सकते हैं। ये वो डक्ट है, वो नाली है जिससे स्पर्म मूव करके बॉडी से बाहर आ जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ट्यूब्स हैं, वो डक्ट है जिसमें स्पर्म मूव करके बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ट्यूब्स which pumps out, ये वो ट्यूब्स हैं जिसमें स्पर्म मूव करके बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो आज हमने अपना एक टॉपिक पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आप देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में 2 चीज़ें होती हैं, हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि हमारे पास 2 टेस्टिस होते हैं जो सैक लाइक बैग, जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं, उसके अंदर पैक होते हैं। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास वो कोपुलेटरी ऑर्गन हमारा आ जाता है जिससे हम स्पर्म फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हमने ये बात की कि स्पर्म प्रोड्यूस्ड किस तरह होते हैं। तो टेस्टिस में हमने बताया कि बंडल्स ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब बात ये आ गई कि स्पर्म प्रोड्यूस किस तरह होता है। तो हमने बात की कि हमारे पास पहले एक सेल होता है जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। उस स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होती है, माइटोसिस की वजह से उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते क्योंकि माइटोसिस हुई है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मायोसिस होती है, मायोसिस होने के बाद यहाँ हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक में, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक में। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की आगे डिवीजन होकर हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं और उसके बाद ये पूरे स्पर्म्स में चेंज होते हैं। मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स का एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जाके एग के साथ फर्टिलाइज होता है और जो टेल है वो फीमेल बॉडी में स्विम करने में मदद देती है। उसके बाद हमने आखिरी में पढ़ा कि एपिडिडमिस और वाज डेफरेंस, ये दोनों नाम है ट्यूब के। ये वो ट्यूब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें स्पर्म स्विम करके मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन से बाहर आ जाता है। ये वो ट्यूब्स है, वो नाली है जिससे स्पर्म मूव करके मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन से बाहर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।